गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ रोहित कुमार यादव। मैं आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान कैप्सूल में। देखिए, यह चैनल जो है 5 से 7 मिनट के अंदर आपको कंसेप्ट क्लियर करके कोई एक टॉपिक लिया जाएगा और उस पर कंसेप्ट क्लियर करके दिया जाएगा। जैसे आज टॉपिक लिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, ये जो चैनल बना हुआ है ये आपको छोटे से छोटे वीडियो देगा। अगर आपको विस्तृत रूप में पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे चैनल बायोमेड पर जाके ये सब चीज़ें विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 से 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट के अंदर एक टॉपिक लिया जाएगा और उसे क्लियर बता दिया जाएगा। और ये चैनल जो है मोस्टली कंपटीशन लेवल को देखकर, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम है उसको देखकर बनाया गया है। तो देखिए, आज टॉपिक लिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। पहले हम देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है, लाइट का डिफिनीशन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट। लाइट का मतलब आपको पता होता है प्रकाश। लाइट का मतलब क्या है आपको पता है, प्रकाश। क्या है इसका, प्रकाश किसे कहते हैं पहले जान लेते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक मतलब क्या आता है? चुंबक। रेडिएशन का मतलब एक तरह से उत्सर्जन, ऊर्जा ही है, उत्सर्जन जो हो। यानी लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, जो हमें चीजों को देखने में मदद करती है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, जो चीजों को देखने में मदद करती है। इतना तो किताब में एनसीईआरटी में 10 में 12 में भी दे रखा है। लेकिन लाइट जनरेट कैसे होता है, यह बात जो है आज हम समझ लेते हैं। हाउ इट जनरेट, यह उत्पन्न कैसे होता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जितने भी इस यूनिवर्स में जो भी चीजें बनी हुई है सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग एटम कहते हैं। एटम के बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ एक ऊर्जा चक्र होता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। जब इस एटम को कहीं से बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाए, चाहे वह ऊर्जा जो है लाइट के रूप में मिले, हीट के रूप में मिले, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिले, तो ये एटम उस ऊर्जा को सोखेगा। ये ऊर्जा स्तर उस ऊर्जा को सोखेंगे, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ज्यादा ऊर्जा मिला बाहर से, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने से ज्यादा वाले ऊर्जा स्तर में भाग जाएंगे और यहां जाके 10⁻⁻8 सेकेंड, 10 की घाते -8 सेकेंड तक रुकते हैं, और जो ऊर्जा सोखे हैं उसको तुरंत बाहर निकालते हैं। यही जो ऊर्जा बाहर निकलती है वही हमें लाइट के रूप में, यानी फोटॉन के रूप में दिखती है। तो लाइट जनरेट कैसे हो गया पता चला। लिखा क्या है, जब किसी एटम को बाहर से एनर्जी मिलती है तो वह उस एनर्जी को एग्जॉर्ब मतलब सोख लेती है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो एटम्स है, उस पदार्थ के जो एटम्स है, वह एक्साइटेड होकर दूसरी कक्षाओं में चले जाते हैं, और जो एग्जॉर्ब एनर्जी है उसे इमिट करते हैं। इमिट करने का समय 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर ही वो जो ऊर्जा सोखा है वह इमिट करता है। यही इमिट एनर्जी हमें लाइट के रूप में दिखती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि लाइट उत्पन्न कैसा होता है, कैसे होती है। अब आप जो है इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और इस टॉपिक को अभी तुरंत खत्म करेंगे। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मेन टॉपिक यही है। देखिए, जितने भी चीजें हम देख पाते हैं या जो भी चीजें हमको दिखता है, सब प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही दिखता है। तो यहाँ पर प्रकाश का जो परावर्तन है ये किसी पॉलिश सरफेस यानी चिकने सरफेस पे होने वाले रिफ्लेक्शन की बात की गई है। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? किसी प्रकाश बिंदु से लाइट का आना, कोई चिकना सरफेस, जैसे ये दर्पण हो गया,
दर्पण यानी मिरर, जिसमें शीशा जिसमें मुंह देखते हैं, और या फिर कोई पॉलिश सरफेस, कोई लाइट जो है उस चमकते हुए चीज पे, पॉलिश दर्पण पे गिरेगी और गिरने के बाद वापस चली जाएगी। यानी जिस मीडियम से आई, हवा में लाइट सोर्स रखा हुआ है, यहाँ से अगर लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर उसी एयर में ही चली जाए, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट का किसी सोर्स से आना, किसी चिकने सरफेस जैसे दर्पण हो गया उस पर टकराना और टकरा के वापस उसी मीडियम में चले जाना, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। यह कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम भी हैं। तो पहला नियम है एंगल आई बराबर आर। एंगल आई क्या है? यहाँ पर इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या आपतित किरण, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या जो है परावर्तित किरण। तो ये दो के दोनों आपस में सदैव बराबर रहेंगे, यानी जो एंगल आई है और एंगल आर है ये हमेशा बराबर रहेंगे। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण यानी जो आ रही है किरण, परावर्तित किरण यानी जो लौट के वापस जा रही है किरण, और आपतन बिंदु जो यहाँ पर गिर रहा है, ये तीन के तीनों इसी चिकने सरफेस यानी दर्पण पर यानी मिरर पर ही होंगे। यही इसका नियम है। बस इतना इसमें पढ़ना है, बाकी जो है टॉपिक कल देखा जाएगा।